झुंझुनू में कारगिल विजय दिवस के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल एजीबी जैनी ने अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि योजना को लेकर दो राय सामने आ रही हैं। एक राय में इसे अच्छी योजना बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी राय में इसे बंद करने की वकालत भी हो रही है। योजना में संशोधन होगा, बंद होगी या फिर चालू रहेगी, ये फैसला सरकार को करना है, लेकिन मुद्दा संसद में उठ चुका है। सरकार भी संशोधन पर विचार कर रही है। अग्निवीर के पहले बैच अभी यूनिटों में आ रहे हैं, तो सरकार यूनिट से भी राय मशवरा कर रही है। अग्निवीर योजना को लेकर उनका मानना है कि इसमें काफी संशोधन की जरूरत है। अग्निवीर योजना में 4 साल की नौकरी दी जा रही है, जिसे कम से कम 8 से 10 साल तक करना चाहिए। इसके अलावा 25% को ही परमानेंट किया जाना है, इसे भी बढ़ाकर कम से कम 75% करना चाहिए। योजना पे देखिए दो राय है। एक तो राय ये कि ये बहुत अच्छी है, एक राय ये है कि ये अच्छी नहीं है। अब ये पहला अग्निवीर जो है वो अभी यूनिटों में आने लगा है। अब यूनिट वालों से राय ली जा रही है। पार्लियामेंट में भी ये सवाल उठा है। सरकार इसके ऊपर में दोबारा विचार भी कर रही है कि इसमें कुछ संशोधन करेंगे। कुछ लोग मांग रहे हैं कि अग्निवीर योजना को बंद ही किया जाए। अब क्या होगा ये गवर्नमेंट के हाथ में है। इसके ऊपर में मैं टिप्पणी। और अब पाली के सुमेरपुर से खबर, जहां जालौर चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर खुशी जताई। सुमेरपुर के 2 बार विधायक रह चुके हैं मदन राठौड़। खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर वृक्षारोपण अभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम जिला प्रशासन और माही विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 1000 से ज्यादा पौधे लगाए और साथ ही उनके संरक्षण को लेकर भी संकल्प लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने पर जोर दिया जाए और पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा रखने में अपना योगदान दें। और अब टोंक से खबर, जहां दूनी उपखंड कार्यालय की मांग को लेकर दूनी कस्बा बंद रहा। लोगों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। उपखंड कार्यालय, पीएचईडी विभाग का एईएन कार्यालय, बस स्टैंड पर पुलिस चौकी खोलने की मांग। कोटा शहर की गुमानपुरा पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश असलम शेर खान उर्फ चिंटू की बिंदौरी निकाली, ताकि आमजन के मन से इस बदमाश का भय निकल सके। गुमानपुरा थाना अधिकारी भूरी सिंह ने बताया कि बदमाश पर विभिन्न क्षेत्रों में हत्या, अपहरण के मामले दर्ज हैं और अभी अपहरण के मामले में दौसा के निकट से इसे गिरफ्तार किया गया है। जयपुर की रेनवाल थाना पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में फरार चल रही महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गैंग के सदस्यों ने सरकारी शिक्षक को दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर करीब 4.5 लाख रुपए ठगे। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है। महिला है श्रीमती शगनी देवी, 22 साल उम्र है। 22-23 साल जो है ये रिंगस में रहती हैं, रहने वाली बागावासी इलाके की, इलाका थाना रेनवाल की। ये रिंगस में रहती हैं। इनसे रोशन आदमी मिला और उसने योजना बनाई और जो इसमें मुकदमे में जो पीड़ित है सुशील मास्टर जी, उनसे बात करवाई और फिर जो है चोमू में मिले और फिर इनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। इसमें पूर्व में विनय कुमार, हंसराज, रोशनलाल 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। आज शगनी देवी को गिरफ्तार किया गया है। और अब गंगापुर सिटी से बड़ी खबर, जहां जमातियों से भरी पिकअप पलट गई। हादसे में 1 दर्जन लोग घायल हुए। नादौती उपखंड के लहावद कुंड की ये पूरी घटना है। जमातियों से भरी पिकअप यहां पलट गई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। नादौती उपखंड के लहावद कुंड की एक घटना। और अब झुंझुनू से खबर, जहां नाबालिग से गैंग रेप के मामले में सजा सुनाई गई। पॉक्सो कोर्ट ने 2 आरोपियों को सजा सुनाई। दोनों आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। अपहरण कर बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था इन्होंने और करीब 1.5 महीने तक आरोपी दुष्कर्म करते रहे। 14 अक्टूबर 2020 को परिजनों ने मामला दर्ज करवाया था। सिंघाना थाने में परिजनों ने मामला दर्ज करवाया था और अब पॉक्सो कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है।
दौसा में जयपुर आगरा बाईपास पर पुलिस लाइन चौराहे के पास लोक परिवहन बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की बस से कुचलकर मौके पर मौत हो गई। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों का जमघट लग गया। पुलिस ने युवक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने बताया कि जयपुर से भरतपुर की ओर जा रही लोक परिवहन बस ने रोड क्रॉस कर रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में प्रेमनगर निवासी सूरमा मीणा की मौत हो गई। मृतक दौसा में ही फल, फ्रूट और सब्जी बेचने का काम करता था। हादसे के वक्त लोक परिवहन की बस में करीब 35 यात्री सवार थे और ऐसे में हादसे के बाद बस के ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। हमारे सूरमा प्रसाद मीणा था जो वहाँ खड़ा था चौराहे पे सब्जी मंडी में आने के लिए, और पीछे से मतलब रोडवेज आई और रॉन्ग साइड से टक्कर मार दी, खत्म कर दिया वहीं ऑन स्पॉट खत्म कर दिया। सूरमा नाम के पेशेंट थी जो पुलिस लाइन के पास कोई लोक परिवहन बस ने टक्कर मार दी थी। यहाँ लेके आए इमरजेंसी में, यहाँ देखा तो उसको एग्जामिन करने के बाद देखा कि वो ब्रॉड डेड थी पेशेंट। उसको मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया, अभी उसका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद बॉडी सुपुर्द कर दिया। आज दोपहर करीब 1:15 बजे पे पुलिस लाइन चौराहे पे एक लोक परिवहन बस ने एक बाइक सवार के टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार को घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया है, जिसकी लाश को मृतक में रखा गया है। मृतक के पुत्र ने बस चालक के खिलाफ कार्रवाई रिपोर्ट पेश की, जिसकी कार्रवाई की जा रही है। मृतक का नाम सूरमा प्रसाद। खबर डीडवाना की नावा सिटी से है, जहां पर सफाई कर्मचारी समस्या को लेकर ज्ञापन देने के लिए उपखंड और तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर पहुंचने पर पता चला कि उपखंड कार्यालय में पहले से अथाह पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल लोगों ने जल्द से जल्द समाधान की मांग की है। इसके संयुक्त मोर्चा ने डीडवाना विधायक यूनुस खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रोडवेज के कर्मचारियों ने यूनुस खान की शव यात्रा निकालते हुए रोडवेज परिसर के चक्कर लगाए और इस दौरान कर्मचारियों ने यूनुस खान पर आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में जब वो मंत्री थे तब वो परिवहन माफियाओं के नेतृत्व करते थे और यूनुस खान परिवहन माफियाओं के सरदार हैं। चित्तौड़गढ़ शहर में दुकान बंद कर घर जा रहे सराफा व्यवसायी के आभूषणों से भरा बैग चोरी होने का मामला सामने आया है। सराफा व्यवसायी सैनिक स्कूल के निकट फुटपाथ पर सब्जी खरीद रहा था, तभी बाइक सवार बदमाश उसका आभूषण से भरा बैग चुरा कर ले गए और इस संबंध में सराफा व्यवसायी ने शहर के कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। वहीं चोरी की ये पूरी वारदात सब्जी विक्रेता की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दौसा में लगातार हो रही बारिश आफत बन गई है। सरकारी भवनों और स्कूलों में बरसात का पानी भर गया। खेड़ली के सरकारी स्कूल में 50 फीट लंबी दीवार गिर गई। दीवार के पास छात्र या शिक्षक उस समय नहीं थे और इसी वजह से बड़ा हादसा टल गया, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। शाम को तेज बरसात के कारण हमारे गांव खेड़ली में उच्च माध्यमिक विद्यालय की 4 दीवारी बरसात के तेज कारण ढह गई, गिर गई, लेकिन देर शाम को ढही थी, जिस कारण स्कूल में कोई बच्चे को हादसा न हो पाया। प्रशासन की अनदेखी के कारण कार्य टाइम से। और अब भरतपुर के बयाना से खबर, जहां स्टोन गैंगस्टर मशीन पर हादसे में मजदूर की मौत का मामला सामने आया है। गुस्साए परिजनों ने रीको एरिया स्थित स्टोन गैंगस्टर पर शव रखकर प्रदर्शन किया। गैंगस्टर मालिक से मुआवजा दिलाने की मांग की। एसपी विजेंद्र सिंह भाटी, सीओ अमर सिंह मीणा मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन ने मृतक के परिजनों से भी समझाइश की। तो गुस्साए परिजनों ने यहां प्रदर्शन किया। गैंगस्टर मालिक से मुआवजा दिलाने की मांग की गई। 22 तारीख को एक मजदूर काम करते हुए छत पे से गिर गया था। गिरने से वो घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए भरतपुर ले गए। भरतपुर रेफर करके जयपुर भेज दिया था। कल दिनांक 25/7 को शाम के टाइम की मृत्यु हुई थी। आज उसकी परिजन उसे पोस्टमार्टम करा के वापस यहाँ लेट आए थे, यहाँ वो काम करता था। मेरे चाचा जी यहाँ मधु स्टोन गैंग साहब पे काम करते थे, जो कि पत्थर का काम होता है यहाँ पे। क्या नाम है उनका? उनका नाम रानुमा सनो किस्तूरा जाटव, जो कि काम करते करते यहाँ पे लोड करवा रहे थे गाड़ी में लोड करवाते एक्स्ट्रा माल भरवाने के चक्कर में उन्होंने खाली करवाया था। तो खाली करवाने से लोडिंग करते करते उनके साथ में जो पत्थर ज़्यादा था वो उनके सिर पे आ पड़ा और वो घायल हो गए। उन्होंने घायल होते के साथ में बयाना हॉस्पिटल में रेफ़र करा।
उन्होंने बयाना हॉस्पिटल में हाथ खड़े कर दिया, उन्होंने सीधा भरतपुर के लिए रेफर कर दिया, जिसकी भरतपुर में कोई ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने वहाँ से सीधा जयपुर रेफर करवा दिया। रेफर करते साथ में वहाँ पे भी उपचार करते करते उन्होंने। खबर जालौर की भीनमाल से है, जहां पर RWSSC में हस्तांतरण के फैसले का विरोध हो रहा है। PHD के सभी कर्मचारियों ने संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि RWSSC में पेयजल उत्पादन और वितरण का कार्य स्थानांतरित किए जाने के बाद समय पर काम नहीं होंगे और इसीलिए नागरिकों से जल राजस्व वसूली और जल शुल्क भी बढ़ाया जाएगा। जो निजीकरण कर रही है उसके खिलाफ आज हमने सब कर्मचारी एकता के लिए हमने आज ज्ञापन श्रीमान SDM साहब को भीनमाल में दिया है। सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए और RWSS सरकार निरस्त किया जाए तुरंत प्रभाव से, ताकि कर्मचारियों के हित की बात हो। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में जलदाय विभाग का RWSSC में हस्तांतरण के फैसले का विरोध प्रदेश भर में हो रहा है और इसी के चलते बनाई गई संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर जैसलमेर जिले के 600 से भी ज्यादा जलदाय अधिकारी और कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। वहीं एक विशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम ADM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। स्टेट वाटर सप्लाई सीवरेज कॉरपोरेशन जो बोर्ड बन रहा है उसके लागू नहीं करने के मामले में ये कर्मचारी और सब अधिकारियों द्वारा मतलब ये धरना प्रदर्शन और मतलब ये ज्ञापन श्रीमान जिला कलेक्टर साहब को दिया है, ताकि सरकार हमारी बात सुने और प्राइवेटाइजेशन को रोके। विभाग के अधिकारी कर्मचारी सारे मिल करके जो अभी बजट घोषणा सरकार ने की है, इसमें हमारे जो जलदाय विभाग है, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, इसको कॉरपोरेशन में कन्वर्ट करने का प्रस्ताव आया है और उसका विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि कॉरपोरेशन में ये होता है कि कॉरपोरेशन की आय और उसकी आय से ही कर्मचारी अधिकारियों की सैलरी, तो कॉरपोरेशन के पास इतने संसाधन नहीं होंगे कि वो अपनी आय जुटा सके और फिर वो पब्लिक के ऊपर सारा भार आएगा कि वो बिल की राशि जो अभी बिजली का बिल झटका देता है तो फिर पानी का बिल झटका देगा। ये जनता के लिए नुकसान है और हमारे अधिकारियों कर्मचारियों के लिए नुकसान है कि समय पे सैलरी नहीं मिलेगी, कोई रिटायर हो गया तो। खेतड़ी SDM ने आज पुलिस अधिकारियों के साथ खेतड़ी सब जेल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल के कैदियों की जानकारी लेकर जेलर को व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए और इस दौरान उन्होंने जेलर मोतीलाल के साथ जेल का निरीक्षण किया। जेल में विचाराधीन बंदियों की जानकारी लेकर जेलर को जेल की व्यवस्थाओं में सुधार करने के भी निर्देश दिए। आज उप कारागृह तहसील खेतड़ी का उचित निरीक्षण किया गया है, जहां पर सभी कैदियों के 37 कैदी यहां पर हैं, उनकी तलाशी ली गई है और तलाशी में CO खेतड़ी साथ में थे। और झुंझुनू जिले के गुढ़ागौरजी थाना इलाके के नाटास गोवला रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से राहगीर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नाटास निवासी व्यक्ति मजदूरी कर घर लौट रहा था और रास्ते में किसी वाहन ने उसे टक्कर मार दी। सड़क किनारे शव पड़ा देखकर किसी ने पुलिस को सूचना दी। गुढ़ागौरजी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को गुढ़ा CHC ले आए। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।